तो डियर बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद रखते हैं सब कुछ क्या होंगे, ठीक ही होंगे। का हाल चाल, सब ठीक हुआ ना? नहीं तो चलिए मेरे साथ क्या बोलिए, जय हिंद। जय हिंद के साथ क्या करते हैं, स्टार्ट करते नहीं है। तो बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं मालूम है कि हम तैयारी क्या चीज़ की कर रहे हैं, ठीक ना। जिन चीज़ को तैयारी भी कर रहे हैं उसका क्या, उसका फुल फॉर्म पता है या नहीं है। अगर पता भी नहीं है, बहुत सारे बच्चे से पूछते हैं कि जेई का तैयारी करो, जेई का फुल फॉर्म नहीं बता पाता, क्या बताएंगे नहीं है। तो इस तरह उन सभी को ये भी पता होना चाहिए कि जो हम लोग जो मेंस दे रहे हैं, एडवांस दे रहे हैं, पहले उसके पहले एआई ट्रिपल हुआ करता था। अगर मतलब हमको अगर एनआईटी में पढ़ना है तो हमें एआई ट्रिपल ही देना है, तब जाके मतलब है कि हमको एडवांस के लिए। तो जिस समय ये बताया जा रहा था कि एआई ट्रिपल ही, जिसमें मेरा कोई फॉर्म भरना है, तो मान लें कि हमको एनआईटी पढ़ना है, तो हमको एनआईटी पढ़ना है तो एआई ट्रिपल ही का एग्जाम दिया करते थे, ठीक है ना। नहीं कि उसके लिए मेंस का एग्जाम देना है, तब ना मान लेते कि हमको ये ट्रिपल में नहीं जा रहा है, हमको एडवांस पे पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एडवांस का। तो एडवांस का ही फॉर्म भरते थे बहुत सारे बच्चों का। अब क्या है कि चाहे तुम मतलब है कि एडवांस देना हो या नहीं देना हो, फिर भी किस में एलिजिबल होना चाहिए, जेई मेंस। पहले मेंस का एग्जाम दोगे तभी एडवांस को, है ना। तो ये चीज़ कंडीशन है पहले आजाद। लेकिन हाँ, गैदरिंग कम करने के लिए इसे क्या कर दिया गया, हटा दिया कि गैदरिंग थोड़ा कम होगा, हम बच्चे को क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एलिजिबल होगा। तो अब तो पता है क्या 2.5 लाख के ही समथिंग जो है जेई मेंस के एडवांस के लिए क्या कहता है, सिलेक्ट किया जाता है नहीं। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या है, आईआईटी का फुल फॉर्म हम लोग क्या है बताओ, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्या टेक्नोलॉजी, जिसको बताए थे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बताया। ये सबसे पहले कब बनकर तैयार हुआ था, तो 15 मई 1950 में। लेकिन पहला एनआईटी ने आईआईटी, एनआईटी की बात तो छोड़ दिए, आईआईटी पहला जो खड़गपुर जो है कब, तो उसको भी है ना 1951 में। किसके शासनकाल में, तो जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में पहला आईआईटी खड़गपुर यही था। और वहीं से उसका क्या होगा, विस्तार हुआ, ठीक है ना। उसके धीरे धीरे और बहुत सारे खुला गया। फिर उसके बाद क्या है कि आईआईटी को तो बहुत सारे बच्चे हैं कि आप हर कोई एलिजिबल थोड़े होगा आईआईटी के लिए, नहीं है। उसमें 10 क्वेश्चन बनाना रहता, अगर 2-3 क्वेश्चन बना दे तो आपको एलिजिबल हो जाते थे। लेकिन इसमें ये बताया गया ना कि नहीं, अगर मान लें कि हमारे बच्चे जो है उतने एलिजिबल नहीं, उससे कम रैंक के लिए, कितना रैंक के लिए, उससे कम रैंक के लाने के लिए क्या करना पड़ा, एआई ट्रिपल ई सुविधा सरकार ने क्या किया, उसको एआई ट्रिपल इन ऑल इंडियन इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन कब हुआ, तो 2002 में लाया। मतलब सोचिए 1991 में सबसे पहली बार स्टार्ट किया गया और 2002 में क्या किया, नहीं अब बच्चे को ज़्यादा हमको सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो ये बाद में इसको जेई मेंस कर दिया गया। कब कर दिया गया, लिखा हुआ है जेई मेंस कब कर दिया गया था, तो 2012 के बाद, यानी 2013 से लेकर 2018 तक के, अभी तक 2013 से लेकर 18 तक जेई मेंस है। अब इसमें होता है जेई मेंस में 2 तरीका का होता है, एक मेंस प्लस एडवांस होती है। तो इसको फुल फॉर्म क्या होता है जेई का, तो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो कब इसको लाया गया, 2013 में लाया। कब लाया गया, 2013 में। देखो 2002 में स्टार्ट हुआ और जेई में है ना, लेकिन जेई में 2013, इसका मतलब 2012 तक ही रहा हम लोग का, नहीं। अच्छा, फिर क्या क्या कि अगर मेंस का एग्जाम बताए कब, तो एआई ट्रिपल ई थ्रू, देखिएगा एआई ट्रिपल एग्जाम पढ़ते थे तो एनआईटी भी जाते थे, और मेंस में भी क्वालिफाइड करेंगे तो उसके आधार पे भी हम लोग का क्या मिलेगा, एनआईटी का फुल फॉर्म बताए थे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर एडवांस देंगे तो किस में एलिजिबल होंगे, आईआईटी में हो गए। लेकिन कहा यह भी जाता है कि एआई ट्रिपल ई में अगर 165 रैंक, याद रखिएगा कि हम लोग का जो होता था पीसीएम, तीनों सब्जेक्ट मिला के जो होते थे 360 नंबर में अगर 165 नंबर अगर हमारी आ जाती थी तो सबसे अच्छा मतलब है कि आपको 10,000 से एवं यानी 15,000 तक के रैंक आपको आ सकता है और बढ़िया एनआईटी कॉलेज में एडमिशन, ये था। लेकिन अब तो पता है कि जब से जेईई मेंस का एग्जाम जो दिया गया, परसेंटाइल कर दिया गया, तब 300 मार्क्स की होती है। कितना मार्क्स होते हैं, 3। तो एआई ट्रिपल में कहा गया कि 165 मार्क को गुड मार्किंग बताया गया, उसके और जो है बेटर माने। अगर 250 तक अगर हम नंबर ले आते 360 में, है ना। ये बच्चे जरूर जान लें कि पहले हमारा जो एग्ज़ाम हुआ करता था, परसेंटाइल के पहले का जो एग्ज़ाम हुआ करता था, वो हमारा होता था 360 नंबर का, है ना, हुआ करता था। जिसमें अगर 250 नंबर लाए तो 1000 रैंक हमारे अंदर है, तो कितना 1000 तक। अगर 310 से ऊपर ले आते तो 100 से लेके 500 उतरेंगे, 300 से ऊपर कहलाते 100 से कितना 100 की
है ना, एलिजिबिलिटी। लेकिन चलिए उसके बाद क्या कहा गया कि AI-EEE 2012 तक तो रहा, फिर इसे बदलकर JEE मेंस कर दिया गया, जो 2013 से लेके अब तक फिलहाल 2024 तक के है ना, यानी क्लियर हो रहा है। 2013 से लेकर 18 तक के मार्क्स के आधार पे हमने इस पर एक वीडियो बनाए थे कि 2013 से लेकर 2018 तक के टॉपर अगर वहाँ बच रहे हैं तो सबसे पहले मेंस का कट ऑफ दिया गया, उसके बाद अभी तक के कट ऑफ उतना हाईएस्ट 115, फिर तो एक तो ऐसा 2017 में होता 81 नंबर तक है, तो ये हुआ था। तो उसमें क्या है कि 2013 से लेकर 2018 मार्क्स के आधार पे NIT और IIIT, जिसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आधार पे भी बोलते हैं, कॉलेज में एडमिशन मिलता था। मतलब अगर हम 2013 से लेकर 2018 अगर हमारा मार्क्स लाना है तो 360 में से थे 165, उसके आधार पर हमारा मिला, कोई परसेंटाइल नहीं हुआ करता था, ठीक है ना। लेकिन 2019 से लेकर 2024 तक परसेंटाइल के आधार पे कट ऑफ में NIT IIT के लिए एलिजिबल होगा। अब ऐसा नहीं कि है ना कि JEE मेंस का एग्जाम दिए और कट ऑफ हमने पार कर दिया तो ऐसा नेसेसरी है कि नहीं कि हमें NIT में एडमिशन हो जाएगा, नहीं, ये नहीं हो सकता। कट ऑफ पा के आप एडवांस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ये कहा गया। बात को समझ में ना, इसका मतलब NIT को और IIT को अभी भी वही है, लेकिन उसका फॉर्मेट बदल दिया गया। क्योंकि सरकार में क्या होता ना कि पहले बच्चा था कि मेंस का भी एग्जाम दे देता, ट्रिपल की भर देता था और किस में भर देता था, एडवांस में भर देता था। तो गैदरिंग कम करने के लिए सरकार ने बोला कि नहीं, पहले अगर तुमको मेंस में एग्जाम देना है तो पहले मेंस दो, तब उसके बाद क्या करो IIT का। नहीं तो मन होता कि हमको चलो NIT में, तो NIT में एडमिशन ले लेता था, और जिसको IIT में जाना है तो वो IIT के लिए एडवांस का फॉर्म भरता, जिसका नाम बदल के रख दिया गया। बात को समझना। तो ये फिर उसके बाद बताया कि 2000 परसेंटाइल क्यों लाया गया, ये बात हो ना, परसेंटाइल है। अब कहा जाता है कि 2018 के पहले देश में एक ही 7 अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही एग्ज़ाम हुआ करता था। ये कितना, तो एग्ज़ाम फर्स्ट वीक में अप्रैल का हुआ, पूरे इंडिया के हर मतलब है कि कोने में जो होता था JEE मेंस का एक ही बार एग्जाम हुआ करता था। लेकिन बाद में क्या कि इसका कैपेसिटी क्या हुआ, बढ़ते चला गया, 17 लाख 13 लाख 14 लाख बढ़ते गए। तो उन लोगों एग्जामिनेशन को जो लेने का एग्जाम का था, उन्होंने बोला कि नहीं, अब जो है हम शिफ्ट बाय शिफ्ट लें, तब तो पूरा तो उसके आधार पे तो नंबर बना नहीं सकते हैं। तो हो सकता है कि मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन हार्ड आ जाए, आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन है ना कम है, तो उसके अनुसार से वो क्या कर दिया, परसेंटाइल के आधार पे हमारा नामांकन या उसका कट ऑफ निकाला गया। बात को समझ में आ रहा है ना। नहीं, अगर इस तरीके का इन्फॉर्मेशन हम लोग और आगे जानेंगे कि अगर हमारा NIT कौन कौन कितना रैंक तक लाएंगे तो हमारा एडमिशन होगा, कितना नहीं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और इस तरीके की जानकारी देने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, है ना। जय हिंद।